जय जय। गुड मॉर्निंग। कल हम आपको वैदिक काल बता दिए थे, याद है? वैदिक पीरियड, इसमें वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वैदिक काल। मुख्य कारण यही था। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि। उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ किस राजा के पुरोहित थे? राजा विदय। पुरोहित मतलब खानदानी पंडित जी। आप लोग के भी एक पुरोहित होते होंगे, आपके घर पूजा पाठ वही आते होंगे कराने। दूसर किसी को बुला दिए ना तो बवाल हो जाता है, चाहे अगर नाराज हो जाएंगे। चाहे दूसरे गांव से बुला देंगे ना तो और बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब वैदिक काल में आगे बढ़ते हैं। देखिए वैदिक काल जो था ना, उस समय वेदों की रचना हो रही थी। वैदिक काल में सबसे छोटा हिस्सा जो होता था उसे गांव कहा जाता था। गांव का मालिक उस समय प्रधान नहीं बल्कि ग्रामीण कहा जाता था। आज के समय गांव का मालिक को प्रधान कहते हैं, कई जगह मुखिया कहते हैं। उस समय क्या कहा जाता था? गांव। और सबसे बड़ा इकाई होता था जन होता था। क्या होता था? जन, जिसका राजन होता था मालिक। क्या हो जाता था? राजन। सबसे बड़ी इकाई जन, जिसका कौन होता था? प्रतिनिधि। राजन होता था। सबसे छोटी इकाई गांव। गांव में मुखिया या ग्रामीण। और सबसे बड़ा जन। यही जन बड़ा हो जाएगा तो महाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाजन। महाजन को ही महाजनपद कहते हैं। महाजन को क्या कहेंगे? महाजन। तो सबसे बड़ा उस समय जन होता था, जन या जनपद। उसका मालिक कौन होता था? राजा। राजा जो था उस समय, इस समय सबसे प्रमुख पशु जो होती थी गाय होती थी। और राजा का जो काम था कि अगर किसी की गाय गायब हो गई है तो उसकी गाय खोज के दे उसको। समझ में आ गया कि नहीं? इस समय सबसे प्रमुख पशु कौन था? सबसे प्रमुख पशु गाय होती थी। क्या होती थी? गाय। और अगर गाय गायब हो गई ना तो गाय को खोना गविष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? गविष्टि। गविष्टि का मतलब है गाय की खोज। गाय की खोज। राजा का काम था कि जिसकी गायब हो गई है गाय उसको ढूंढ कर दे। उस समय गाय सबसे प्रमुख पशु होती थी। आपका सोशल स्टेटस कितना है ये आपके दरवाजे पर लगे 4 व्हीलर के आधार पर नहीं होता था, बल्कि आपके दरवाजे पे खूंटा पे कितना गाय बंधी हुई है। और आज के समय में सिस्टम बदल गया है। अगर ज्यादा गाय बंधल है तो लोग समझते हैं इसको नहीं है कुछ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाय वगैरह हमारे यहाँ ना खेती और पशुपालन में टेक्नोलॉजी को लोगों ने यूज ही नहीं किया। टेक्नोलॉजी को यूज नहीं। गाय का खूर तो कई लोग कटोइबे नहीं किए अपने यहाँ। जो पैर जो जिस पे चलती है, आप सोचिए अपना नाखून अगर 1 साल मत काटिए कैसा लगेगा? लड़की तो सरवाइव कर जाएगी उसमें डिजाइन बना के। आप लोग तो गाय सबका भी बहुत जरूरी होता है। इस सब चीज का कोई ध्यान देता है ले, उसको कोई मतलब नहीं। उसको कब फास्फोरस की जरूरत है, कब, उसको इससे मतलब नहीं है। अगर जैसे मान के चलिए गाय ने बच्चा जन्म दिया तो उसके बाद लोग थोड़ा सा उसको खाने पीने वाला चीज बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या बढ़ाते हैं उसको मतलब नहीं। तो इन सब बेसन घोर देंगे, गुड़ मिला के पिला देंगे, हो गया। मीठा पिला देंगे, हो गया काम। चोकर तो इनसा बढ़ा देंगे, यही सब। तो पशुपालन हम लोग आज भी ना, हम जितना ईमानदारी से काम करेंगे उतने ईमानदारी से रिजल्ट मिलेगा। पशुपालन जितना बेहतरीन ढंग से करिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। खेती वगैरह जो है तो हम लोग के यहाँ क्या है कि खेती में ज़्यादातर लोग अपने जीवन के पालन पोषण के लिए खेती कर लेते हैं। खेत का साइज भी क्या है? छोटा है। किसी को दिक्कत? देखिए गविष्टि का अर्थ क्या हो गया? राजा की खोज, गाय की खोज। इस समय बलि भी दिया जाता था। क्या दिया जाता था? बलि। पशु बलि इस समय था। इस समय पशु की क्या दी जाती थी? बलि। तो पशु बलि की व्यवस्था थी। लेकिन इस समय जो टैक्स होता था उसका भी नाम बलि था। तो दोनों में अंतर। पशु बलि का मतलब बलि देगा और टैक्स का मतलब बलि। टैक्स का मतलब बलि। और जुता हुआ खेत पे जो निशान होता था ना उसे सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता है?
सीता कहा जाता था। तो कहेगा कि सीता क्या था, तो हल का निशान। किसका निशान? हल का निशान। हल का निशान, हल का निशान मतलब इन द सेंस है कि जोता हुआ खेत को क्या कहा जाता है? सीता। और टैक्स को बलि, पशु बलि भी इस समय हुआ करता था, इस समय पशु बलि भी होता था। राजा का काम था मुख्य रूप से गाय की खोज करना। पहले जमाने में गाय ही प्रमुख था। पहले में क्या था, धीरे धीरे चीजें शिफ्ट हो जाती हैं, अभी उल्टा हो गया। पहले अगर कोई घोड़ा रखा है तो गरीब आदमी पहले क्या रखता था? घोड़ा। और अमीर रखता था गाड़ी अगर किसी के पास 100 साल पहले अगर किसी के गाड़ी है ना, सुपर अमीर है वो। 100 साल पहले अगर गाड़ी है उसके पास, गाड़ी अमीर नहीं है, सुपर अमीर है। घोड़ा सबके पास रहता था। आज उल्टा है, आज गाड़ी सबके पास है। आज अगर कोई घोड़ा रखा है ना, सुपर अमीर है वो। मतलब ये वाला ही घोड़वा नहीं है जो बेचारा सबका हालत खराब रहता है, सब इन्हें बढ़िया वाला जो होता है, बढ़िया अच्छे नस्ल वाला घर पे रखा हुआ है, रेस वेस लगाने वाला। अच्छा, आज के समय घोड़ा रखेगा कहाँ? घोड़ा को डेली 5 किलोमीटर नहीं चलाएंगे ना तो घोड़ा बीमार हो जाएगा। 5-10 किलोमीटर उसको चलाना है, 10 किलोमीटर नहीं दौड़ेगा तो घोड़े में बैठ जाएगा, चारों पैरवा से दौड़ने लगेगा, पागल की तरह दौड़ेगा, चारों पैरवा ऐसे ऐसे यहाँ पे। और अगर हमेशा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ाएंगे ना, एक सिस्टमेटिक दौड़ेगा, अगला पैर उठाएगा फिर पिछला, एकदम सिस्टमेटिक। देखते हैं फिल्मों में सिस्टम है, नहीं तो ऐसे धबर 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 दौड़ने लगेगा यहाँ पे, गधा ईसन। कहाँ दौड़ाइएगा आप? पटना में दौड़ाइएगा, गाय दी हाट पे घुस गया ना, कुल सब्जी खा जाएगा। अगर कैंपस में घुस गया तो सबको इतना गधा मिलेगा, यहाँ इतना गधा मिलेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कान पकड़ लेगा वहां पे। तो इस समय कई सारे संगठन भी हुआ करते थे। राजा जो है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए 3 तरह का संगठन बोला था, सभा, समिति और विदथ। सभा, समिति और विदथ, सभा, समिति और विदथ। इस समय 3 प्रकार के संगठन बुलाए जाते थे, सभा, समिति और विदथ। सभा नॉर्मल लोग होते थे, समिति थोड़े बड़े लोग होते थे, विदथ में महिला पुरुष बड़ा छोटा सब आता था। तो सबसे बड़ा संगठन जो होता था वो क्या होता था? विदथ था। सबसे बड़ा संगठन विदथ हुआ करता था। इस समय किसी को कोई दिक्कत है? राजा का मुख्य काम क्या था? गविष्ठी करना। वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था, जो जीवन व्यवस्था थी, उसे हम लोग 4 अवस्थाओं में बांटे थे। सामाजिक, उस समय का सामाजिक जीवन को कितने भागों में बांटे थे? 4। देखिए, 0 से 5 साल तक की आयु को हम कहते थे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इसमें बच्चा अपनी माता के पास रहता था, खेलता कूदता था, नौटंकी करता था। इसको ना मतलब इसमें कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं थी, इसमें मतलब कोई नियम कानून नहीं लगा रहता था, छोटा लड़का रहता था। हमारे यहाँ भारत में आज के समय में ना, जितना ही बिना दिमाग की महिलाएं हैं सब ना, वो अपने बच्चे को इसी समय बर्बाद कर देती हैं सब। वो खाना जोन चीज खा ले, कुछ तूर दे, मेहमान आए तो लौटा जाए, ये कर दे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाबू खेल रहा है, बाबू खेल रहा है। यही लड़कवा बुढ़ापा में उसको लात मारेगा। ये बताओ, बचपन में नहीं पिटाएगा तो अब इस उम्र में पिटाएगा? नहीं ना। हमरा बाबू इन्हीं के एगो लड़के भइल है, बदमाशी करता है सब लड़कवा सब ना, तो हमको थोड़ा भी लड़कों पे ना वो नहीं होता, मन करता है इसकी घर वाले कहाँ है सब। इतना नौटंकी कर देगा सब, कुछ तूर देगा सब, कहीं कूदेगा, कुछ करेगा, यहाँ वहां एक से एक नौटंकी करने लगेगा जिसका कोई हद नहीं। अरे कम से कम बोलो उसको, छोटा लड़का को। तुम लोग लड़की लोग इसी समय ज्यादा ध्यान देना लोग, लड़का लोग भी समझ में आ गया कि नहीं? मान के चलिए 1 साल में तो कुछ नहीं, ये जो 5 साल वाला होता है ना, जीत करेगा, हम ये कहेंगे, लो अगर वो जीत कर रहा हम ये कहेंगे। एक नॉर्मल चीज होता है, बट उसको उसी समय आदत दिलाइए कि जो चीज तुम चाहोगे जरूरी नहीं कि जिंदगी में मिल ही जाए, लेकिन ना
इतना दिमाग थोड़ी होता है कि आप उसको 40 साल आगे तक का सोच सकते हैं। उसको मन किया आइसक्रीम खाने का, दिला दीजिए आइसक्रीम। उसको मन करेगा चॉकलेट खाने का, दिला दीजिए चॉकलेट। उसी तरह बड़ा होगा, उसका मन करेगा एग्जाम में जाए, फेल हो गया, लटक के चल गया, मेरे को एग्जाम में नहीं हुआ, चल गया यहाँ पे। इसके लिए दिमाग चाहिए होता है, समझ में आएगी नहीं? आप जानबूझ के, अगर वो आज मांग रहे हैं ना हम आइसक्रीम खाएंगे, बहाना करके इधर उधर कर दीजिए। अब उसको 2 दिन टाल दो, कोई काम दे दो कि बाबू ये वाला काम कर लोगे ना तो हम आइसक्रीम दिला देंगे। धीरे धीरे वो समझ जाएगा जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा आज। अच्छा, अगर उसे चाहिए भी तो हमें कुछ करके देना होगा। धीरे 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 उसका माइंडसेट हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि दुनिया में कितना तकलीफ है वहां पे। लेकिन ना, हमारा बाबू अचरा में छुपा लेते तो तहस नहस हो जाती है जिंदगी आजकल लड़कों की। एगो तो आजकल की महिला सबका लड़का पेट में हुआ कि नहीं कि अब काम नहीं करेगी, लग रहा है एहसान कर रही है। हाँ, अरे इतना आजकल ये ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे। और ना आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो महिला अपने बच्चे को अपने पेट से ही बर्बाद करते जा रही है वहाँ। अरे काम दाम करिएगा, उसको पहले से थोड़ा सा मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन ना ऐसा लग रहा है ना कि ये गर्भवती नहीं हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विलुप्त प्राय जाति को है ये जन्म देने वाली है। इनकी रक्षा जरूरी है। इनको भारत सरकार राष्ट्रीय उद्यान में रख दे, वन्य जीव अभ्यारण्य में इनको रख दे, मानव का प्रवेश वर्जित कर दे। अरे दिक्कत होगा भैया, विलुप्त प्रजाति को जन्म देने वाली है। ससुरा नौटंकी नहीं, पता नहीं कौन चीज जो कमवा करने में भागल जाता है। हाँ मोबाइल, अच्छा मोबाइल वो चले के बाद कुछ सीख लेते खाना वाना बनाए के, वो नहीं ना उसमें सीखेगा कौन चीज, नया ठोड़ रंगने वाला कौन चीज आया है। आप लोग इस सब चीज पे ध्यान दीजिएगा, आगे जाके इतना पछताइएगा ना, इतना पछताइएगा जिसका कोई हद नहीं। एक बांस जो होता है ना, जब वो बच्चा रहता है तो जहां मोड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन बड़ा होकर बांस बन गया ना, कभी नहीं मुड़ेगा, कभी नहीं मुड़ने वाला है। इतना उठपटांग आजकल हम देखते हैं जिसका कोई हद नहीं। ये सब लड़की लोग इस सब पे ध्यान दीजिएगा, वरना एक दिन ऐसा पछताइएगा लोग जिसका कोई हद नहीं। देखते होंगे ना, कई को ऐसे कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा था, बहू आई ऐसा न सिखाई, हमको लात मार दिया। अच्छा, वो तो तुम्हारा कोई नहीं थी, बहू दूसरे के घर से आई थी। तुम्हारा बेटवा में क्या कमी रह गया था? नहीं समझा? बचपन से उसको एकदम कंट्रोल करके रहिएगा ना, तब ध्यान से वो रहेगा। यहाँ पे बहू का हिम्मतें नहीं है बेटवा से कह सके कि सास को साइड कर दो। पता है कि इसके जिंदगी में इसकी माँ का कितना अहमियत है। नहीं समझा? आप खुद से सोच के देखिए, अगर आपसे कोई कहेगा, खुद से सोच के देखिए, क्या भारत में किसी का हिम्मत होगा आपसे कहे कि भारत का झंडा फेंक दो? उसको पता है कि अगर हम इसको बोले ऐस मार मारेगा ना, ऐस मार मारेगा जिसका कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में उसने अहमियत देखी है, भारत का मतलब क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह एक माँ को भी सोचना चाहिए कि बेटा के दिल में इतना अहमियत रख दे कि वो दहल जाए बोलने से पहले, रे बाप रे बाप, ही तो आज ही हमारा व्यवस्था करेगा, यहाँ पे टकला उकला कर देगा एक ओर से। कहेगा तुम हमको ऐसे ही सुंदर लगती है, एक ओर से टकला कर देते जा। नहीं समझ आ गया? फिर अजीब लगेगी चंडाल। बोले थे कि मम्मी इसको भैलू मत दो, ससुरा हमारा बाल छीन दिया। ये समय होता है परवरिश का। आजकल के बच्चों को ना, वहां के माँ बाप उसको बचपन से बिगाड़ दे रहे हैं। हमारे बाबू को मत मारो, बाबू को मत मारो। यहाँ पे जानबूझ के हमेशा याद रखें। देखिए, एक छोटा उम्र है तो कुछ दिला दीजिए, लेकिन उसको हमेशा कोशिश कीजिए, मतलब उसको दिमाग में उसको आभास होना चाहिए बचपन से कि वो जो मांगे ना चाहेगा वो जरूरी नहीं कि वो उसे मिल जाए। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना। आगे बढ़े, चलिए। तो ये तो पहला हो गया आपका, कौन सा अवस्था? बाल्यावस्था। तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये नोट करके लिखवा दे क्या 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 करना है। पीटना खाली थोड़ी होता है जी। कह रहा है कि हम बहुत पिटाए हैं। 5 साल से 25 साल तक होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन। कौन सा जीवन? ब्रह्मचर्य जीवन। इस समय बालक जो होता था शिक्षा लेता था। मुख्य ध्यान किस पर होता था? शिक्षा पर। ब्रह्मचर्य जीवन पे शिक्षा लेता था।
जंगल में चला जाता था, गुरु के पास रहता था और शिक्षा ग्रहण कर लेता था, ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो करता था। आप लोग अभी केवल शिक्षा फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य मोबाइल लेके चैट करते रहता है, कहाँ हो, खाए कि नहीं खाए, मर गए कि जिंदा हो, एक घंटा बतियाएगा सब, बताओ। तो एक घंटा आपको क्या हो जाता है, दिक्कत होता है ना। एक आध घंटा बात करने की क्या जरूरत है, 5 मिनट बहुत है। आगे बढ़े। कौन सी 1 घंटा में तुम लोग बतियाता है? 1 घंटा कोई बात नहीं करेगा। लड़की लोग अभी भी इस सब मामले में लड़की ठीक रहती है सब। उस सब मामले जब उसको पढ़ने का मन होगा ना, मजाल के आप फोन करके बात कर ले, फोन करके बोल देगी आप लोगों को, अरे बाबू उसको नहीं कर सकते वो, अगर वो अपने उसका जो लक्ष्य उसमें आप इंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो पढ़ाई कर लेगी, अब उसका 6-7 घंटा पढ़ाई हो गया, नोट्स रेडी हो गया, अब आप कुछ और कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। आपको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, जाए कोई फायदा नहीं। तुम लड़का लोग समझो इस चीज को, जब वो घर जाएगी ना तो तुमको कह के जाएगी तुम फोन मत करना, क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह है, घर वाला देख लेंगे लोग। लेकिन उसको जब टाइम मिलेगा छत पे आई धाए दे फोन लगा दी, ले अब तुम पापा के सामने बैठे हो मोबाइल पलटो, जरूरत नहीं यहाँ पे। उसके बाद अच्छा एगो दोस्त का फोन है, घर वाला नहीं समझ रहा है, अब जाके कहाँ हो, अरे सब बात नहीं। जो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा बराबरी, तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहा है, सोचो तुम क्या अहमियत। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर पे चढ़ा ले और कोई आपको अपने पैर का जूती बना ले। क्यों? आपकी इज्जत नहीं है। हद अच्छा तो तब रहता, घर जा रहा है ना तुम फोन करना ना हम फोन करें, लेकिन ना आप नहीं कर सकते हैं। उनका जब मन तब करेगा फोन। अरे बाबू जिंदगी में अगर बराबरी पे नहीं रह सकते हो ना, तो जिंदगी के हर कदम पे ठोकर खाओगे, समझ में आए ना। भय बिना प्रीत कहा, देहावत में कहावत कहा जाता है। आगे बढ़े। कोई लड़की लोग लड़का को इस तरह से करेगी लोग, तो हम लड़का को जागरूक कर दिए हैं, और तुम लोग हम टोक देना सर ऐसा बताए हैं, बस हम है ना, हमारा से क्रॉस क्वेश्चन पूछिए लोग, क्या ही लोग। आगे बढ़े। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना, तो ठुकरा दीजिएगा। स्वर्ग, उस आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहां पर, समझ। आत्मसम्मान खोकर राजा का सिंहासन भी धिक्कार होता है, और सम्मान के साथ जमीन पर भी बैठिएगा ना तो सम्मान होता है वो चीज में। और हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए, ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पे कहे कि इसका यही औकात है। जब बहुत बुलंदी पे चले जाएंगे ना, तो आप नीचे बैठिएगा, लोग कहेंगे कितना संस्कारी है, कितना महान है, थोड़ा भी घमंड नहीं है, समझ, वो भी बड़ा लगने लगेगा। तो शिक्षा में वो ताकत है, बिना सिंहासन के आपको राजा बनाता है, बिना सिंहासन के। यहाँ पर तो इतना पढ़ लिख के आगे जाइए, यही जीवन है। इसके ये खत्म जीवन ना, तो फिर आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक समय जो होता है ना शिक्षा का। अब एक बात बताओ, हम अगर आज की डेट में सोचेंगे बढ़ोतरी में कि हम फिर से पढ़ना चाहें, मन ही नहीं लगेगा। अब क्योंकि ना जिंदगी का जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा नेचुरली शौक बदल जाता है। बचपन में एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी है खिलौना, भाड़ में जाए दुनियादारी, उसको बचपन में खिलौना चाहिए। वहां पर थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसको कपड़ा वपड़ा का शौक होगा, हम भाई कपड़ा पहन ले, वो कपड़ा खरीद लो। जिस एज में आप लोग है ना, इस एज में लाल पीला हरा बहुत अच्छा लगता है। इस एज में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? लाल पीला हरा। अरे कितना बढ़िया हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसी को जो कंट्रोल कर लिया इस एज में, क्योंकि यह एज जैसे खत्म होगा आपको लाल पीला हरा से काम खत्म हो जाएगा। एज की खराबी है ये, एज की। अब आपको कोई खिलौना देगा, खिलौना दुर्गा पूजा आ गया, ट्रैक्टर, गाड़ी, पीपी लोगे। आप लोग को कोई गुड़िया देगा, अब गुड़िया का बियाह कराएगी लोग, लेकिन उस समय वही अच्छा लगता था। उसी तरह हम लोग ना जीवन के मतलब गुलाम हैं लोग,
हम लोग उसी समय अच्छा लगता है। बचपन में मेहमान जाए बाहर में जो जल्दी जो सोचता तो नहीं बचल मिठाइया हम खाएंगे नहीं समझा। कई बार तो मेहमान रहबे करता था, प्लेटवा हटाया जाता था, किचन में आके निपटा दिया आदमी निपटा देता था कि नहीं। तो जीवन का ये दौर है, इस दौर में ना आपको क्या है, ये चीजें अच्छी लगने लगेंगी। बस इसी समय को थोड़ा सा कंट्रोल करके रख लेना है। ये समय थोड़ा सा कंट्रोल हो गया ना तो कुछ साल बाद आप इस जीवन के इस समय को ही क्रॉस कर जाएंगे। फिर आपको सामाजिक दायित्व तो ज्यादा लगेगा। हमारे पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, घर द्वार ठीक होना चाहिए, समाज में स्टेटस होना चाहिए। तो आप इस पर्सनल लाइफ को छोड़ के सामाजिक लाइफ में चले जाएंगे। तो आप देखेंगे किसी को इस सबसे मतलब रहता है, चक्कर पकड़ उधेर नहीं करेगा। तो अभी आप लोग का एज है, यू कैन नॉट फाइट विद नेचर। समझ में आया? आगे बढ़े। तो पहला जीवन, हाँ, पहला बाल्यावस्था, इसको शामिल ही नहीं किया जाता है। इसको शामिल किया जाता है? नहीं शामिल किया जाता है। और इसके बाद कौन सा जीवन आ गया? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कब से कब तक था? 25 से 50 तक था। इस समय विवाह शादी भी आकर के घर की जिम्मेदारियों से निपट जी, इसलिए इसे कहा जाता है गृहस्थ। क्या कहा जाता है? गृहस्थ जीवन। कौन सा जीवन? गृहस्थ जीवन। शादी भी आकर के बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। इसके बाद आता था 50 से 75 वानप्रस्थ। 50 से 75 वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या था? वानप्रस्थ था। क्या था वो? वानप्रस्थ। इसमें सामाजिक दायित्व को निभाना था। बाल बच्चा बड़ हो गया, अब उसका ब्याह शादी करा दीजिए। समाज में कोई दिक्कत है तो पंचायती करा दीजिए। कहाँ नाली गिरने से निकलेगा, केकर घर में बवाल हो गया, पैटदार में कहाँ बवाल है, खेत को लेके क्या, मतलब जो सामाजिक जिम्मेदारी रहती है यहाँ पे। कौन सा जीवन हो गया? वो वानप्रस्थ। अब 75 के बाद जो हो गया वो सन्यासी। 75 के बाद जो हो गया वो सन्यासी। 75 से जब तक मृत्यु नहीं होगा क्या हो गया? सन्यासी। कौन सा जीवन? सन्यासी। सन्यासी बन के जंगल में चले जाइए। उस समय जीवन काल बड़ा लंबा होता था, आज के समय जीवन काल बड़ा छोटा हो गया। देखिए प्रकृति ने हमें हर चीज दिया है जिससे कि जीवन आगे बढ़ सके। समझा गया? प्रकृति हर चीज हमें दे के रखा है जिससे कि जीवन में बीमारी इत्यादि से लड़ा जा सके। लेकिन पहले के लोग इसे फॉलो करते थे। जैसे हर सीजन में जो सब्जी और जो फल है ना, वो आपको उस सीजन का एंटीडोट है, आपको इस सीजन का वैक्सीन है समझिए तो। लेकिन हम लोग क्या है ना, आर्टिफिशियल जमाना में हम लोग उसको मतलब उतना कहाँ कौन सब्जी जो ना जो जी मन है वो धके रगड़ रहा है पूरा। तो उस हिसाब से पहले के लोग खाना पीना खाते रहते थे। हम लोग का शरीर जो है ना उसमें 70% पानी है, हमारे शरीर में भी आयरन की मात्रा अधिकता है। तो जब हम नंगे पैर जाते हैं ना तो समझिए एक तरह का अर्थिंग मिलते रहता है। तो पहले के लोग जो थे नंगे पांव चला करते थे, जिस वजह से थोड़ा सा उनका मतलब शरीर स्वस्थ रहते थे। अब आज दो समस्या है, एक नंगे पैर चलेंगे, जमीन में इतने बैक्टीरिया वायरस हैं सब की और आप बीमार पड़ सकते हैं, टेटनस उटनस हो जाएगा, कट उठ जाएगा। तो बहुत ज्यादा अब की समस्या है यहाँ पे। तो अभी के समय में उतना जीवन नहीं है। अब तक तो कोई 75 साल चलिए नहीं पा रहा है यहाँ पे, सन्यासी जीवन समाप्त हो गया है यहाँ पे। मतलब 75 है भारत में अभी एवरेज 75 साल है। 65 पे तो रिटायर होते हैं गधा कहीं का, कौन मर रहा है 65 पे? एक एवरेज व्यक्ति भारत में अभी 75 साल का लाइफ स्पैन उसे माना जा रहा है 75 साल। क्योंकि हम लोग के यहाँ ना खान पान का सिस्टम भी वैसे ही है और सोशल मतलब सिक्योरिटी बहुत कम है, हेल्थ सिक्योरिटी बहुत कम है। बहुत कम ही लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोग के पास है। हमारे यहाँ फल कब खाया जाएगा? जब बीमार पड़ जाएगा तब। उससे पहले कौन फल खाता है? जबकि वो जरूरी होता है। खैर इकोनॉमिक स्टेटस भी हम लोग का बहुत पीछे है। तो उस समय हम लोग कितनी अवस्था में थे? 4 अवस्था। बाल्यावस्था को तो शामिल ही नहीं करते हैं। सबसे पहली अवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाल। वानप्रस्थ में क्या था ना कि जंगल में भी जाके पूजा करना था, वापस घर को भी देखना था। तो इसमें दोनों को देखना होता था, इसलिए उसे क्या कहा गया? वानप्रस्थ। कंप्लीटली जंगल में चल गया था सन्यास। गुफा ऊपर जंगल वंगल में चल के क्या कर लिया? ध्यान ले कर लिए तो क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो जाए? सन्यासी हो जाते हैं। पहले के जमाने में ये सब चीजों का सिस्टम बहुत देखा जाता था।
आप ये क्या नाम है, कहा जाता था उत्तर दक्षिण सर करके नहीं सोया जाता, पहले जमाने में सुने होंगे, अभी भी होता है, अभी भी लोग सुनते होंगे कि उत्तर दक्षिण करके नहीं सोना चाहिए यहाँ पे। उस समय भी बहुत ही बात को बोला जाता था यहाँ पर। चूंकि देखिए एक्चुअली है क्या कि पृथ्वी जो है ना एक तरह का क्या है, चुंबक है। पृथ्वी क्या है, एक तरह का चुंबक है। इस चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है, साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ। अब आप इसी में क्या करिएगा ना, इसे बेड लगा के सूझ जाइएगा नॉर्थ से उत्तर दक्षिण, ले ऐसे सूझ जाइएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इफेक्ट डाल सकती है, हम लोग में चुंबक सटता है जी। लेकिन जरा सोचिए तो हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में है आयरन, और इस आयरन पे तो भरपूर दबाव डालेगा कौन, चुंबक। अब चुंबक क्या करेगा ना, पूरा हीमोग्लोबिन में चढ़ा देगा कहाँ पे, खोपड़िया पे, और खोपड़ी में हो जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिस वजह से सो के उठिएगा ना तो सर थोड़ा सा भारी भारी लगेगा, बिस्तर से निकलने का मन नहीं करेगा, अब बदन में बड़ी दर्द होगा, सूत के उठिएगा तो अरे बाप हो बाप, सोच रहे यहाँ का हीमोग्लोबिन फेंक दिया है, खोपड़ी पे चढ़ा दिया है आपको, समझ में आएगी नहीं। तो पहले के लोग बहुत समझदार थे इस सब मामले में, किसी को दिक्कत। आगे बढ़ जाए। अब ये तो हम लोग जीवन देख लिए किस काल का, वैदिक काल। वैदिक काल का हम लोग क्या देख लिए, जीवन। अब इस वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में इसमें तीन चीजें बच गई। एक, कौन से भगवान महत्वपूर्ण रखते थे, कौन सी नदियां महत्व रखती थी, और कौन से पुस्तक महत्वपूर्ण रखते थे। समझ में गया। अब इन तीन को देख लेते हैं, वैदिक काल क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो हम लोग पहले नदी देख लें, इस समय की प्रमुख क्या देख लेते हैं, नदी। इस समय की प्रमुख नदी देख लेते हैं, किसी को दिक्कत। देखिए आप लोग को लिस्ट है आपके पास, हम जो नदी बोलते हैं वही मुख्य नदी रहेगी, उसी पे ध्यान देना है आप लोग को। आगे बढ़े। वैदिक काल तो दो भाग में तो पता ही था आप लोग को। सबसे प्रिय पशु का नाम गाय। नदी में देखिएगा सिंधु का नाम सिंधु ही था, पहला नदी जो ना सिंधु का नाम सिंधु था। दूसरा वितस्तता किसका नाम था, झेलम। वितस्तता, वितस्तता सिंधु का अभी का नाम भी सिंधु था, उस समय भी सिंधु था, लेकिन वितस्तता, वितस्तता झेलम, वितस्तता झेलम था। क्या नाम था, झेलम। विपाशा, विपाशा व्यास, विपाशा शत्रुदी, सतलज, शत्रुदी सतलज। परुष्णी रावी, परुष्णी परुष्णी, 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 परुष्णी। वितस्तता, विपस्त, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक। इसमें कई नदियां हैं, लेकिन इसमें जो मेन हम बता रहे हैं उस पर टिक लगाते चलिएगा। सिंधु हो गया, उसके बाद वितस्तता कौन सा है, झेलम, वितस्तता झेलम। उसके नीचे जाएंगे सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। राइट साइड में आएंगे परुष्णी रावी, शत्रुदी, शत्रुदी सतलज, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। विपाशा व्यास, दो जगह हो गया क्या विपाशा। अस्किनी, अस्किनी किसका नाम है, अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। इतनी नदियां याद हैं तो आपका पूरा काम हो गया, बाकी नदियों से कोई मतलब नहीं। रेडी हैं आप लोग। सिंधु को वितस्तता, वितस्तता झेलम, विपाशा, वितस्तता, अरे गधा कहीं का बैल सब बिना दिमाग, जो जीवन में झेलम बोलना है, जब मन तब व्यास बोलना है। विपाशा, वितस्तता झेलम, सदानीरा गंडक, सदानीरा, शत्रुदी सतलज, शत्रुदी सतलज। परुष्णी रावी, परुष्णी
परुष्णी, सदानीरा, गंडक, अस्किनी, चिना, अस्किनी, अस्किनी, बताइए सिंधु का, सिंधु का, सिंधु, वितस्तता, झेलम, वितस्तता, वितस्तता, विपाशा, विपाशा, शत्रुदी, शत्रुदी, सतल, परुष्णी, राम, परुष्णी, सदानीरा, गंडक, सदानीरा, सदानीरा, गंडक, अस्किनी, छिना, अस्किनी, अस्किनी, सदानीरा, अस्किनी, नदियां याद रहेगा। इन्हीं नदियों से क्वेश्चन पूछता है, बाकी से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जितना बताएं उस पे आप लोग को ठीक लगा के रखना है। ये सातों को प्रमुख याद रखना है। अरे उसको अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। सिंधु नदी को सीबीएसई वाला अंग्रेजी में क्या कहता है? इंड। वो आम को मैंगो बोलता है सब। वैसे सिंधु को क्या बोलता है सर? नदी को रिवर। इंडस तो अंग्रेजी में कहते हैं ना उसको, इंडस। आगे बढ़े, बोलिए कोई दिक्कत? नदियां आएगा तो बता देंगे, नदी आएगा बता देंगे। अब इस समय देखते हैं देवता। क्या देखते हैं? देवता। क्या देखते हैं? देवता। सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता इंद्र, इंद्र। उसके बाद अग्नि, अग्नि, अग्नि के बाद वरुण, वरुण। सोम देवता जंगल, सोम देवता जंगल। मारुत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण है। इंद्र की चर्चा 250, अग्नि की चर्चा 200, अग्नि की चर्चा 200। इंद्र भगवान किस चीज के देवता थे? हाँ, वर्षा वगैरह कराते थे। और इंद्र की चर्चा ना युद्ध में भी किया जाता था, किला तोड़ने के समय। किला तोड़ने के समय किसकी चर्चा की? इंद्र की, इंद्र की। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। इंद्र के बाद अग्नि, वरुण की, वरुण वायु के देवता थे। किसके थे? वायु के। सोम देवता जंगल, सोम देवता जंगल। मारुत तूफान, मारुत तूफान, मारुत तूफान, मारुत तूफान। इतने देवता महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, इंद्र, अग्नि, सोम, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत। इंद्र वर्षा के, अग्नि आग के, वरुण वायु के, सोम जंगल के। सोम देवता, सोम देवता, देवता ये प्रमुख देवता है लोग थे। बाकी इसमें अन्य भी है, यहाँ पे रुद्र वगैरह, ये लोग उतना महत्वपूर्ण है। विष्णु संरक्षक थे। विष्णु भगवान क्या थे? संरक्षक। रौद्र जो थे वो किस चीज के? क्रोध के। रौद्र क्रोध के देवता थे। विष्णु संरक्षक थे, भगवान विष्णु संरक्षक थे। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? हाँ, गाय की खोज। तो ये तो हो गए लोग देवता लोग। अब देवी लोग को देखते हैं। ये तो देवता लोग थे। संरक्षक के रूप में कौन था? इंद्र, विष्णु। संरक्षक के रूप में क्रोध के देवता रौद्र, रौद्र। संरक्षक के रूप में विष्णु भगवान, संरक्षक के रूप में विष्णु भगवान। क्रोध के देवता क्रोध, क्रोध। और संरक्षक, संरक्षक। ये देवता हो गए लोग। अब किसको देख लेते हैं? देवी। देवी में एगो बस जंगल की देवी को ध्यान रखना है, आरण्यी। कौन सा? आरण्य। उषा, प्रभात, प्रभात मतलब सुबह। प्रभात मतलब क्या होता है? सुबह। सुबह नहीं होता, सुप्रभात बोलते हैं। तो सुबह की देवती उषा। क्या होता है? उषा। तो प्रभात की देवी उषा, प्रभात की देवी उषा। आरण्यी जंगल की देवी, आरण्यी जंगल के। ईला संकट के देवी, प्रभात की देवी उषा, प्रभात की देवी आरण्यी। ईला किसकी? संकट में। संकट के समय ईला, उस समय। अभी संकट के समय लोग बजरंग बली को याद करता है।
हे संकट मोचन बचा लीजिए, अगली बार से हम कोनो कांड नहीं करेंगे, फिर सोचा वही गलतियां करेगा। भगवान कोई पता ही सब ब्लैकमेल कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जिस दिन हिसाब लेने बैठ गया ना, भगवान बड़ी मार मारेगा आप लोग को। कहेगा कि जब तुम फंसता है तो हमरे ब्लैकमेल करता है, और कौन चीज समझा रहे हमको? 2 किलो लड्डू बोलता है 2 किलो, तुम अच्छा से रहो। भगवान यही ना कहते हो अच्छा से रहो, सब लोग में प्रेम से रहो, सब पे दया करुणा का भाव रखो, मार धार कम करो, इधर की बात उधर नहीं करो ना। अरे मन्नत कैसे मांगना चाहिए कि हमारा ही काम हो जाएगा तो हम झूठ बोलना छोड़ देंगे? ये सब से समझ में भी आता है। झूठ बोलना छोड़ेगा वो? झूठ बोलना छोड़ देगा जी? लड़की तो छोड़ देगी, से लड़का कभी नहीं छोड़ने वाला। लड़का कभी झूठ नहीं छोड़ सकता है, याद रखिएगा। वो जिस दिन झूठ बोलना छोड़ दिया उस दिन समझिए उसका सांस बंद। लड़की लोग इस सब पे कभी भरोसा नहीं करना। लोग समझ गया कि नहीं आएगा? गंगा नदी में उतर के बोले खाली तोरे से बतियाते हैं। तू गंगा नदी में उतर के कहेगा खाली तोरे से बतियाते, तब वो देखेगा। आगे बढ़े। बबुआ तुम सुतल लाता है गधा कहीं का, कह रहा ये 250 क्या लिखे हैं? नहीं बताएंगे। वैदिक काल में उतनी बार चर्चा किया गया है, जितनी ज्यादा चर्चा किया गया उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितना कम चर्चा उतना कम महत्वपूर्ण। हाँ, सोम देवता समुद्र के? अरे नहीं है, रहने दो। तुम्हारा घरे का किताब है कोनो। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, यहां जो बोलते हैं उसको ध्यान से समझो। बताइए, प्रभा की देवी, जंगल की देवी, संकट की देवी, हाँ, सबसे बड़े देवता इंद्र, सबसे बड़े देवता इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा? पुरंदर, किला तोड़ने वाला। युद्ध के समय किसको याद किया जाता है? किसे याद किया जाता है? इंद्र को। किला तोड़ने वाला इंद्र को याद किया जाता था। संकट की देवी आदिति, क्या है? आदिति, सभी देवताओं की देवी। जैसे देवताओं में कोई दिक्कत होगा ना तो लोग कहाँ जाएगा? लोग आदिति। कहाँ पे? आदिति। बताइए, देवताओं के देवी, देवताओं की देवी आदिति। इन लोगों को अगर संकट उंकट हो गया या दिक्कत हो गया, डिस्कस करना है तो आदिति। हाँ, इसका मतलब पहले भी श्रेष्ठ थे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिति किसकी देवता? हाँ, देवताओं की। देख रहे हैं, महिलाओं का शुरू से ही भारत में महत्व ज्यादा रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग हमेशा याद रखना, एक्सेस तारीफ कर रहा है मतलब आपसे बहुत कुछ छीन लेगा। ये रियलिटी है लड़का लोग में। अच्छा लड़का लोग बताओ, अपने से सुनो। अगर कोई आदमी आया आपको, खूब आपकी तारीफ कर रहा है, खूब बोल रहा है, आप खुश होइएगा या सावधान? हाँ, सावधान। ये सोचो सावधान हो जाएगा सब। आप श्रेष्ठ हैं, आपका महत्व, और आप लोग खुश हो जाती है। समझ में आई? नहीं, अब क्या जरूरत है? सावधान एकदम। यहाँ पे डायरेक्ट लड़का बोल देता, अच्छा ठीक है, वो तारीफ छोड़िए, काम क्या था। वो डायरेक्ट समझ जाता है। इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। घाट घाट का पानी पी के बैठल है। आगे बढ़े तो देवताओं की देवी आदिति। कौन सा? आदिति। देखो इसमें कई लड़की कर रही है सर मेरा खुद का नाम अदिति है। तो नाम रख देने से क्या हो जाएगा? नाम से क्या हो जाता है? आदिति। लेकिन घर वाले नाम रखते हैं तो भारत में देखिए कितना गहराई तक में सोच के नाम रखते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसके घर वाले अदिति नाम रखे तो ये पता ही होगा। कई बार नाम रख भी देते हैं लोग। तो नाम से क्या मतलब रहता है? आप आम अच्छा कीजिए। नहीं समझ में आया?
नाम तो आप अपना राष्ट्रपति भी रख सकते हैं, राष्ट्रपति कुमार। नहीं समझे? एक के घर में जैसे मान के चलो तुम एगो लड़का का नाम रख दो राष्ट्रपति कुमार, एक का नाम प्रधानमंत्री कुमार, राज्यपाल कुमार। किसी का 8 गो 9 गो लड़का रहा सब ना, तो पूरा भारत सरकार का हायरार्की देख ले, अब पूरा उसी हिसाब से नामे रख दे आप। घर का नाम संसद भवन। आगे बढ़ जाए। सबसे प्रमुख देवी अदिति, जंगल की देवी। आरण्यक मतलब जंगल होता था, आरण्यक मतलब जन्म, आ मतलब नहीं, रण्य मतलब युद्ध, जहां युद्ध नहीं हो सकता है उसे आरण्यक कहा गया, आरण्य कहा गया। क्या कहा गया? आरण्य। तो जंगल में युद्ध नहीं हो सकता था, इसलिए उसमें कहा गया आरण्य, यहाँ युद्ध नहीं होगा, तो यह जंगल है। क्या है? जंगल। किसी को कोई दिक्कत? कल हम इसमें जो वैदिक काल जो था उसमें कौन कौन से यज्ञ होते थे, कौन से दर्शन दिए जाते थे। कल वैदिक काल क्या हो जाएगा? समाप्त। वैदिक काल कल हो जाएगा समाप्त। कोई दिक्कत? चलिए टेस्ट। हाँ, वैदिक काल समाप्त होने के बाद परसों टेस्ट होगा। परसों वैदिक काल समाप्त होने के बाद परसों टेस्ट होगा। रेडी रहिएगा आप लोग, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक।